अच्छा अच्छा, मीर साहब आप मुझे ये बताएं कि आप रीमा के सामने कभी नरगिस को और कभी मीरा को खड़ा करते थे, तो आपके शोबिस की एस्टैब्लिशमेंट बने हुए थे। भाई बड़ी क्लास ले रही हैं आप अच्छा, आप मेरी ये है। बताएं कि नजम सेठी ने तो चिड़िया रखी हुई है, तो आप मुझे बताएं कि आपने कोई म्यूजिकल, कोई पपीहा या कोई म्यूजिकल आपने क्या ऐसी चीज रखी हुई है एक तो जो मैंने पपीहा परवेज रखी हुई है। फ्रीहा परवेज होती है, पपीहा परवेज तो। और उस टाइम पे जब आपने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन, जब आपने उनका इंटरव्यू किया, तो उस दौरान उस इंटरव्यू में ऐसी क्या बात थी जो हाईलाइट हुई? तो हाईलाइट आप बात मुझे ये ये बताएं कि आप रीमा के सामने कभी नरगिस को और कभी मीरा को खड़ा करते थे, तो आपके शोबिस की एस्टैब्लिशमेंट बने हुए थे। भाई बड़ी क्लास ले रही हैं आप मेरी है। वो देखिए ना, मैं उसको फीफा बट थी अपने काम की, और मतलब एनर्जी थी मुझ में, और कुछ Passionate कुछ थे आप। हाँ, मुझ कुछ कुछ कर भी थ्रिल, और वो फिर बस होता रहा। और अपने काम में जो है वो इतना वक्त देते थे, लोगों के साथ ताल्लुकात थे, और 90 फिल्में बनती थी साल में, और स्पेस थी, आर्टिस्टों की ज़रूरत थी, और नरगिस काम करना चाहती थी। फिर उन्होंने काम तो मैंने तो उन्हें फिल्म ही साइन करवाई है, काम तो सारा उन्होंने किया है। और बस इस तरह हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट क्या, मतलब वो ज़रूरत थी, उस वक्त स्पेस थी। ऊपर होते थे सुल्तान रही अंजुमन, अच्छा। और नीचे होते थे इजहार काजी और इस्माइल शाह और नीली नादरा। तीसरे जो था पेयर था वो होती थी रीमा, और शान उस वक्त थोड़ा आउट हो गए हुए थे। ये साहिबा और रैम्बो, और रीमा के साथ जो है सऊद भी होते थे, बाबर अली भी होते थे, बाज़ औक़ात जो है वो शान भी होते थे। तो स्पेस थी, तो इसलिए ये फिल्में जो हैं वो नरगिस के भी हिस्से आई, और फिर नरगिस ने काम बहुत अच्छा किया, और नरगिस नरगिस हो गई। साहब मुझे आप ये बताएं कि नजम सेठी ने तो चिड़िया रखी हुई है, तो आप मुझे बताएं कि आपने कोई म्यूजिकल, कोई पपीहा या कोई म्यूजिकल आपने क्या ऐसी चीज रखी हुई है एक तो जो मैंने पपीहा परवेज रखी हुई है। फ्रीहा परवेज होती है, पपीहा परवेज तो। अरे मैंने नजम सेठी साहब को अंदर की खबरें चाहिए होती हैं, तो नजम सेठी साहब को तो अंदर की खबरें चाहिए होती हैं ना। अच्छा। तो मैं तो खुद अंदर होता था उस जगह पे जहाँ से खबरें ये जन्म ले रही होती हैं, टकसाल में होता था। अच्छा। तो मुझे चिड़िया की या पपीहे की या उसकी जरूरत ही नहीं रही, मैं तो खुद जो है वो वहाँ मौजूद था। अच्छा मीर साहब मुझे ये बताएं कि आपने इंडिया जाके इतने इंटरव्यूज किए हैं, और उस टाइम पे जब आपने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन, जब आपने उनका इंटरव्यू किया, तो उस दौरान उस इंटरव्यू में ऐसी क्या बात थी जो हाईलाइट हुई? हाईलाइट बात ये हुई थी कि अमिताभ बच्चन साहब ने पहली दफ़ा मुझे ये बताया था कि उनकी वालिदा तीजी बच्चन, अच्छा। वो लायलपुर से थी, फैसलाबाद से, और गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी तेजी बच्चन ने। और फिर उसके बाद वो वहाँ जब इंडिया गई तो फिर इलाहाबाद से थे मिस्टर बच्चन, जो उनके वालिद थे। तो फिर शादी हुई। तो बच्चन साहब ने उस इंटरव्यू में मुझे बताया कि वो 2.5 से 3-4 साल के थे जब अपनी माँ के साथ वो लायलपुर में घर देखने आए थे, और ये इंटरव्यू जो है जंग अखबार में प्रिंट भी हुआ था। अच्छा मीर साहब, आपने इंडिया जाके अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू जब किया, तो ऐसी कौन सी बात थी या कोई ऐसी बात थी जिसपे वो लाजवाब हो गए? बच्चन साहब ने लाजवाब क्या होना था, इतने बड़े वो आर्टिस्ट हैं वो। लेकिन ये मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा कि कुछ फिल्में आपके कैरियर में ऐसी हैं जो बिग बी या अमिताभ बच्चन का जो स्ट्रीचर है वो उससे छोटी फिल्में थी, जैसे लाल बादशाह, और कोई और फिल्म थी शहनशाह, उसमें अजीब सी विग लगाई हुई पैड़ी सी और बुरे से कपड़े, और प्रोडक्शन अच्छी नहीं थी। तो मुझे याद है मिस्टर बच्चन ने वो सुना सवाल और कहा कि ज़िंदगी जो है वो मैथ का क्वेश्चन सवाल नहीं है कि 2 जमा 2 4, कभी 2 जमा 2 5 हो जाता है, कभी 2 जमा 2 22 हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया था, और वो लाजवाब मैंने क्या करना था।
अच्छा मीर साहब, मुझे ये बताएं कि सुना है कि आपने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन में सुलह करवाई थी, तो ये क्या स्टोरी थी? वो हुआ ये था कि जब मैं 2001 में पहली दफ़ा गया हूँ इंडिया में, तो उस वक्त आर्टिस्ट ऑफ मिलीनियम जो अवार्ड था अच्छा वो भी ताज़ा ताज़ा मिला था मिस्टर बच्चन को, अच्छा और दिलीप कुमार साहब को अवार्ड नहीं मिला था। अच्छा तो दिलीप कुमार साहब के फैंस और ख़ुद दिलीप कुमार साहब को भी फील हुआ था, तो मुझे मौका मिला सेमल्टेनियसली। एक दिन मैंने दिलीप साहब का इंटरव्यू किया, अगले दिन बच्चन साहब का इंटरव्यू किया। तो बच्चन साहब से मैंने पूछा कि दिलीप साहब के होते हुए आपने ये अवार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो क्या आप समझते हैं कि ये अवार्ड जो है वो दिलीप साहब का नहीं था और आपका बनता था? जवाब में अमिताभ बच्चन ने ये कहा कि ये अवार्ड जो है मुझे जो मिला है ये ऑनलाइन मिला है, यानी उसमें ऑनलाइन से मुराद ये था कि वो छोटी उम्र के लोगों ने, बच्चों ने वोटिंग पे दिया है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि ये अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ मिलीनियम का कौन है, तो मैं ऑफ कोर्स यही कहूँगा कि ये दिलीप कुमार साहब का अवार्ड है। ये मैं इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने वो इंटरव्यू मिस्टर बच्चन का जाके सुनाया दिलीप कुमार साहब को। जब सुनाया मैंने, तो मैं ठहरा भी उनके घर ही हुआ था दिलीप साहब के, तो दिलीप साहब और बच्चन साहब के दरमियान जो बर्फ थी वो पिघल गई। अच्छा और इस तरह से फिर चंद महीनों के बाद सालगिरह थी इनकी, दिलीप साहब की। अच्छा तो वो जब आए तो वो गले मिले, और अच्छा ये मैंने इंटरव्यू था जो उसको मैंने थोड़ा वहाँ लीक भी कर दिया था। वैसे तो मैंने आके पाकिस्तान में छापना था ना, प्रिंट करना था। अच्छा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मेरे दोस्त थे, मैंने वहाँ उनको कहा कि ये आप सुन लें और ये लगा दें। जब वो वहाँ इंटरव्यू छपा, इधर दिलीप कुमार साहब का, इधर बच्चन साहब का, तो वो वहीं से फिर वायरल हुआ। हाँ वायरल हो गया और वो सुलह हो गई थी उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ मीर साहब, वैसे ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया कि आपने उन लोगों की आपस में पैचअप करवाया, वरना ज़्यादातर लोग तो लड़ाइयाँ ही करवाते हैं, पैचअप वाला कोई सीन नहीं बनता। मुझे ये लगा कि दिलीप कुमार साहब तो सीनियर हैं, वो तो सबकी इंस्पिरेशन है, कि बच्चन साहब जो हैं वो इतना प्यार करते हैं उनका और इतना उनको प्लेस करते हैं, हाई प्लेस करते हैं, तो ये ख्यालात उनको कन्वे होने चाहिए। तो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। बात बताएं कि जो करीना कपूर है, ये इसका कॉम्प्लेक्शन वाकई बहुत ज़्यादा वाइट है। ये करीना कपूर इतनी ही गोरी है जितनी बपाशा काली है, सांवली। वो बांग्लादेश है। नहीं, बांग्लादेश की बात ना करें, बांग्लादेश तो जो है वो हमारा अपना ही है, हमारे अपने भाई हैं। वो सिलसिला ये है कि ये जो करीना है ये वाकई इससे भी ज़्यादा इनका रंग जो है वो साफ है, और ये सारी फैमिली ऐसी है ना। आप अगर देखें इनको, देखें इनके वालिद को, रणधीर कपूर को, वो ऐसे लाल सुए और सफ़ेद हैं। ये इसको देखें, करिश्मा को देखें, इनकी अम्मी बबीता को देखें, शबी साहब को देखें, तो ये इनका वैसे ही जो है सबका रंग ही जो है वो बहुत बेहतरीन। अच्छा मीर साहब, मैंने सुना है कि आप प्रियंका चोपड़ा से भी मिले हैं। मैं प्रियंका चोपड़ा को मिला हूँ कबला सर्जरी, बल्कि सर्जरियाँ। मीर साहब, आपने कैसे देख लिया, इतना ज्यादा आपने क्लोज से देखा उन्हें? भाई ये फीफा, बट मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने जो हाई डेफिनेशन तस्वीरें हैं, अच्छा, आजकल प्रोफेशनल जो तस्वीरें बनाते हैं हाई डेफिनेशन, अच्छा, उनको आप करीब करके देखें, जूम करके, तो आपको जो है वो फटे हुए गिट्टे वो क्या होती हैं, एड़ियाँ, और सारा कोई नजर आ जाता है कि भी किसी की स्किन जो है क्या है। और सारे कश्मीरी नहीं होंगे, बट साहबा अच्छा मीर साहब, मुझे एक बात बताएं, जो ऋतिक रोशन है ये गुजरांवाला से है? हाँ जी, गुजरांवाला से। ये इस तरह से है कि इनके जो दादा थे रोशन, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, वो गुजरांवाला पैदा हुए थे, फिर वो यहाँ से गए हैं बम्बई, और इस रेफरेंस से, इस निस्बत से वो ऋतिक जो है आप कह सकती हैं कि वो गुजरांवाला से है। जैसे आप कश्मीरी, आपके तो बुजुर्ग आए थे ना जी, आप उधर लाहौर में पैदा हुई हैं, बिल्कुल ऐसे।
तो आप तो श्रीनगर में या वो वादी में पैदा नहीं ना हुई थी, बिल्कुल ऐसे लेकिन आप भी भट्ट हैं। ऐसे तो ऋतिक इस रेफरेंस से जो है गुजरांवालिया है कि क्योंकि उसके दादा जो हैं फौजदार पीछे से। वो गुजरांवाला से। गुजरांवाला से थे। अच्छा मीर साहब, लगता नहीं है वैसे गुजरांवाला के हैं, क्योंकि गुजरांवाला तो पहलवानों का शहर है। और वैसे जो राजेश रोशन ने मेलोडी बनाई है कौन सी वाली? जूली ला 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 लाइक समथिंग, वैसे बहुत पॉपुलर है वो। वाह 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 वाह, ये देखें कि ये मेरा ख्याल है कोई तीसरी जनरेशन है। आप ये मेरे वालिद साहब ने सुना गाना, मैंने सुना, अब आप 40-45 साल बाद आप भी गा रही हैं, तो ये देखें क्या काम किया उन्होंने। बिल्कुल। और गुजरांवाला में सारे कोई मतलब पहलवान नहीं हुए, गुजरांवाला में सिंगर्स भी थे। सिंगर गुजरांवाला के ये हैं नीलो बेगम है गुजरांवाला से, अच्छा। गुजरांवाला से सुहेल अहमद है, अच्छा। गुजरांवाला से मुनव्वर ज़रीफ थे, गुजरांवाला से मस्ताना थे, बब्बू बराल थे, हबीब थे, है ना। और मीर साहब आप खुद हैं। साहब मुझे ये बताएं कि ऋतिक रोशन साहब मेरी मुलाकात कब करवाएंगे? ये आप दुआ करें कि पेंडेमिक ख़त्म हो अच्छा। और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों, बिल्कुल। तो आपने मिलना ही मिलना है, आपने क्यों नहीं मिलना, और बिल्कुल मुलाकात होगी। साहब आपने शाहरुख खान को इनवाइट किया था शौकत खानम के लिए, अब आपने जाना है ना इंडिया, तो मैंने भी आपके साथ ही जाना है। नहीं अफीफा, आप साथ ना जाइएगा, अगर जब शाहरुख खान आएंगे इधर तो मिलवा फिर दीजिएगा। यहाँ आप मिल लीजिएगा। वैसे आना है उन्होंने यहाँ पे? हाँ, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए इमरान खान साहब ने दावत दे रखी है। अच्छा। हालात अच्छे होंगे तो वो भी आएंगे। मीर साहब, ये जो दिलेर मेहंदी है ये आपके भाई बने हुए हैं, तो इनसे मुझे कोई टिप लेकर देंगे, इतना हाई पिच पे गाना कैसे गा लेते हैं? जैसे इनकी मेलोडी है गली गली तेरी लोह चली जियो रे बाहुबली, मतलब इतनी हाई पिच पे ये कैसे गा लेते हैं? अच्छा, मेरा उनसे रहता है राब्ता, और अच्छा। मुझे वो बताते हैं कि उनका खाना जो है ना वो बट्टों की तरह, कश्मीरियों की तरह खाना है। तो अब जो है वो आपको यही बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह उठे आप, कुंडे अंदर दही दे, अन्न बांगे जान जूचियां, लगानी है। हाँ अन्न बांगे जूचियां दी जखनी अंदर, अच्छा। ते आवाज बाहर। भाजी मैंने पूछा, उन्होंने कहते कि भाजी मैंने वो गाया है 8 जुबानों में गाया है बाहुबली। अच्छा। मैं कहा 8 जुबानों में गाया है पंजाबी में। अच्छा, 8 ज़बानों में गाया है, पंजाबी में ही है? यही मैंने ऐसी जुगत लगाई ना अच्छा उन्हें अच्छा। कि भाजी दिलेर साहब की जो आवाज है, जो उनका टिम्बर है, वो एक तरह का रहता है। अच्छा, तो है फिर ना? स्टाइल पे ये। बब्बर शेर स्टाइल जो है, नहीं स्टाइल तो वो बदलते हैं, बड़े बारीक आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो आवाज का टिम्बर होता है, सही। जो मतलब बहुत कम आर्टिस्टों में होता है, शायद मोहम्मद रफ़ी साहब में वो वैरायटी थी कि वो अपनी आवाज का वो एक जो एक फीलिंग्स और टिम्बर होता था वो भी चेंज करते थे। इसी तरह सुनिधि चौहान में ऐसे ही। वो भी अपनी आवाज का जो वो टेक्सचर जो होता है, टिम्बर होता है, उसमें थोड़ा वो तब्दीली अच्छा। वो शायद अमूमन आम इंसान के बस में नहीं होता, ऐसे ही। तो वो भी कर लेते हैं। ये मैं अच्छा अच्छा। कह रहा हूँ। अच्छा मीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो सलमान खान है, इसने क्या वाकई सुशांत सिंह को डिस्करेज किया है? देखें, ये जो मीडिया है ना, और ख़ास तौर पे मीडिया पे अब जो सोशल मीडिया इमर्ज किया है, उसमें कुछ भी चीज़ कोई जो है उस ऑथेंटिसिटी नहीं रही और कोई उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही। जो सलमान खान है ये एक दर्द दिल वाला आर्टिस्ट है, और इसने सुशांत सिंह राजपूत को कोई एविडेंस नहीं है, कोई डिस्करेज नहीं किया। उसने साफ ऐसी कई प्रोग्राम हैं जिसमें वो उसको इंट्रोड्यूस भी करवा रहा है और बड़ा चीयर अप कर रहा है, उठा रहा है उसको। ये एक लॉबी है जो उसको उससे कारोबार करना चाहती है या उसे ब्लैकमेल करना चाहती है, वो इस तरह की बातें फैला रही है और उसको कारोबारी तौर पे और कमर्शियली उसको प्रेशराइज करके अच्छा। वो फ़ायदा लेना चाह रही है। सलमान खान ऐसा बंदा नहीं है बिल्कुल। कि वो किसी जूनियर को एक्सप्लॉइट करे, डिसरिस्पेक्ट करे, बिल्कुल। और मैं नहीं समझता ये बस इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह की बातें करते हैं।
चलिए आज का सेशन मीर साहब के साथ यही ख़त्म करते हैं और आप सबके साथ हम मिलेंगे म्यूज़िकल रिव्यू और डिफरेंट ड्रामास की एवेल्यूएशन के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। एवेल्यूएशन मैंने सही बोल दिया?